जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई, भारत में हिंदुओं का त्यौहार आए और इसके ऊपर कोई ज्ञान पेलने ना आए तो अब तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी भी त्यौहार पे शगुन की तरह हो गया ज्ञान पेलना। मतलब एक त्यौहार आप मुझे ऐसा बता दो जिसके के ऊपर ज्ञान ना पेला जाए। अभी 2 दिन पहले की बात है, स्विगी का वो इंडिया मार्ट करके जो ऐड पूरा चल रहा है इस समय अंडे वाला, उसने काफ़ी बवाल काट दिया। और अब ये एक मैट्रिमोनी साइट का एक ऐड सामने आ गया, इसमें एक महिला रंग लगाए हुए दिखती है, रंग उतारती है तो उसके अंदर से उसके चेहरे पे चोट के निशान दिखाए जाते हैं। मतलब ये था बताने का कि भैया होली का त्यौहार जो था वो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए हैरेसमेंट वाला त्यौहार हो गया है, जिस डर के मारे महिलाओं ने त्यौहार मनाना ही छोड़ दिया है। मतलब आप हिपोक्रेसी देखिए, सिर्फ हिंदू त्योहारों के ऊपर ही इन लोगों को ज्ञान पेलना आता है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा हथकंडा अपना बना लिया है इसको, कि नेगेटिवली हमको बात करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मैट्रिमोनी साइट वाले ये ऐड बनाते समय ये भूल गए कि आपके वेबसाइट पर अधिकतर हिंदू लोग ही जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी वेबसाइट का फ़ायदा ले रहे हैं और बदले में आपको पैसा दे रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि अधिकतर हिंदू लोग आपसे जुड़े रहें? समझ में नहीं आता लिटरली कि ऐड बनाने के पहले आखिर इन लोगों की क्या मानसिकता रहती है जो ये लोग इस तरह के ऐड से आगे बढ़ते हैं। हिंदू त्योहारों को बदनाम करने की साजिश कोई नई नहीं। मीडिया, तथाकथित बुद्धिजीवियों और सेलिब्रिटीज़ का एक पूरा का पूरा गिरोह है जो कि लगातार इसी काम में लगा रहता है। बीच बीच में कुछ ब्रांड्स भी हिंदुओं को ही निशाना बनाते हैं। और अब इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है भारत मैट्रिमोनी का, जो शादी विवाह के लिए मैच कराने वाला एक प्लेटफॉर्म है। लोग इसके बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं, कारण इसने होली को महिला विरोधी त्यौहार बता दिया है। इस वीडियो के कैप्शन में भारत मैट्रिमोनी ने दावा किया है कि कई महिलाओं ने होली खेलना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें इस दिन प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। साथ ही होली के दिन महिला दिवस बनाने की अपील भी करी गई। इस त्यौहार को महिला सुरक्षा के खिलाफ बताने का प्रयास किया गया। वीडियो में दिखाया गया कि रंग लगाए जाने के बाद एक महिला अपना चेहरा धो रही होती है, लेकिन उसकी आंख के पास एक काला निशान बन गया होता है और जो जाता नहीं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ और ही दिखाने की कोशिश करी गई। साथ ही वीडियो में लिखा गया कि कुछ रंग आसानी से नहीं जाते हैं और होली के दौरान प्रताड़ना के कारण महिलाओं को मानसिक जख्म का सामना करना पड़ता है। साथ ही बिना किसी सबूत ये आंकड़ा बताया गया कि इस कारण 1/3 महिलाओं ने होली मनाना बंद कर दिया है। इस्कॉन के प्रवक्ता रामधरण दास ने इस दौरान भारत मैट्रिमोनी का एक पुराना ट्वीट शेयर किया जो उसने ईद के दौरान किया था। इस ट्वीट में उसने मुस्लिमों को बिना कोई ज्ञान देते हुए सीधी सीधी मुबारकबाद दी थी और लिखा था कि लेट्स मेक दिस ईयर अ स्पेशल वन फॉर आवर लव्ड वंस, ईद अल अदा मुबारक हो। मतलब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सेक्रीफाइस की बात हो रही है, इस ऐड में गुड डीड्स की बात हो रही है, लेकिन कहीं पर भी कोई ज्ञान नजर नहीं आ रहा। लेकिन हिंदू त्यौहार आते ही उसके दुश्मन एकदम अलर्ट हो जाते हैं। जो समाज यत्र नर्यास्त्र पूजयन्ते रमनते तत्र देवता को अपना ध्येय वाक्य मानता हो, उसके लिए विनोद बंसल जी ने भी यही बात लिखी। इतना ही नहीं, भारत मैट्रिमोनी ने ईद के दौरान एक खुश महिला की तस्वीर भी डाली थी जो बुरके में थी। बता दें कि हिजाब के खिलाफ ईरान जैसे इस्लामी मुल्कों में ही महिलाओं ने लाखों की संख्या में सड़क पर आकर शरीयत का विरोध किया है। कई महिलाओं ने भी लिखा था कि वो वर्षों से होली मनाती आ रही हैं और उन्हें ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक अपना ही अलग प्रोपेगेंडा लेकर शायद ये निकले थे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये सीधे तौर पर और कुछ नहीं, बस क्लियर प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि इनको भी पता है कि इनको अगर अपनी दाल रोटी चलानी है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई बकवास तो इनको बनाकर परोसनी ही पड़ेगी। और वही चीज़ इस समय हो भी रही। अगर हम भी चलें ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करें कि आखिर किस तरह का माहौल इन लोगों ने बना के रख दिया है, तो आपको भी समझ में आएगा। तो ये वो ट्वीट है जो कि भारत मैट्रिमोनी वालों ने पोस्ट किया है। इसमें महिला को शुरुआत में इस तरीके से बिल्कुल रंग में रंगा हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे ये ऐड आगे बढ़ता है, वो अपना मुंह धोना शुरू करती है, उसके बाद कुछ इस तरह का चेहरा निकल कर सामने आ जाता है। मतलब सम कलर्स डोंट वॉश अवे ईजी। मतलब आपने क्या दिखाया है ये स्पष्ट रूप से क्लियर है। अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। विजय पटेल लिखते हैं कि आर यू गाइस शेमलेस और व्हाट, डोंट यू वांट हिंदू कस्टमर्स ऑन योर, और यू डोंट केयर अबाउट हिंदू कस्टमर्स, रिमूव योर एड फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड put an unconditional apology, otherwise a campaign against your company will start by Hindus। यहाँ पे इन्होंने कुछ गलत लिख दिया है, अच्छा सही भी कर दिया, ठीक है। अब वहीं अभिनव जी लिखते हैं disappointing to see that you are equating our festivals with harassment, let's celebrate diversity and respect each other's culture and faith, let's spread love and not hate। अच्छा, ईद के ऊपर इन लोगों ने कभी बकरों को लेकर ज्ञान नहीं दिया कि भैया ईद के ऊपर आपको बकरों को लेकर बिल्कुल सजग रहना चाहिए, वरना होता यह है कि होली के दिन जो पानी बचा लिया जाता है वो काम आता है उस दिन सड़कों पर पड़े हुए खून को धोने के लिए। अंशुल लिखते हैं यहाँ पर, शो दिस टू हैदर, ऑल यू इज गाइडिंग यू ट्वीट दिस। अच्छा, ये क्या, सनातन धर्म इज द ओनली कल्चर वेयर वुमेन्स आर वर्शिप्ड। लेकिन नहीं ना, इस टाइम पे ये सब बातें नहीं करी जाएंगी। सुमित लिखता है, प्रॉमिस आई विल नेवर रिकमेंड योर पोर्टल टू एनीवन, आई विल शो दिस पोस्ट टू देम एंड आई एम श्योर दे विल बी कन्विंस्ड व्हाई नॉट टू यूज दिस वेबसाइट। नीरज लिखते हैं, पाकिस्तानी हो गए या मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हो, हिंदुओं और हिंदू त्यौहार से इतनी नफरत क्यों?
सदियों से भारत में विविधता के रंग भरे त्योहार होली का अपमान करने वाले भारत मैट्रिमोनी का संपूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसी जरूरत ना करे। वहीं विनीत कुमार सिंह लिखते हैं, ये क्या ज्ञान आप किसी और दिन नहीं दे सकते थे भाई? कोई त्योहार तो बिना गिल्ट पैदा करने की कोशिश के मनाने दो हिंदुओं को। तुम्हारी वजह से भी पता नहीं कितने लोगों की शादियों में धोखा हुआ है, कभी उनका ख्याल किया है? पूरी तरह से बॉयकॉट करो इनको। लिटरली मैट्रिमोनियल साइट्स पे कितनी धोखाधड़ी होती है ये हम सभी जानते ही। मनोज पाटिल लिखते हैं, नो मैटर हाउ मेनी थिंग्स यू डिलीट एंड रिपोस्ट, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग। Hindus will teach you a proper lesson. Swiggy took down their ad, but you seem to be not cared. इनको भी अकल आएगी, धीरे धीरे सही, लेकिन अकल जरूर आएगी। प्रिया राणा लिखती हैं, you guys are absolutely disgusting. How dare you link a social message with the Hindu festivals of Holi? What has domestic abuse get to do with Holi? Have you lost your mind? You obviously don't. Want Hindu customers? By the way, you should focus on what happens on योर ऑफुल साइट। किस तरीके से धोखाधड़ी होती है यार, इनकी वेबसाइट की ये लोग कभी बात नहीं करेंगे। उमेश शाह लिखते हैं, गो आउट एंड आस्क वुमेन हाउ दे फील ऑन होली, नॉट एवरीवन इज प्रिविलेज लाइक यू। अच्छा जी, उमेश सराह जी ने ये चीज़ लिखी है। मॉम ऑफ 3 होम मेकर तालिब इल्म। मेरे हिसाब से इसके बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनने क्या लिखा भैया, वाओ, सो ऑन अदर फेस्टिवल्स यू विश पीपल बट यू पोर्ट्रे हिंदू फेस्टिवल्स लाइक होली एज मिसोजिनिस्ट। अच्छा, और ये एक महिला ही ट्वीट कर रही है ना, तो यहाँ पर ये नहीं है कि कोई पुरुष बोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ WCD वुमेन कमीशन ऑफ दिल्ली, स्मृति ईरानी, दिस कंपनी शुड प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ दिस अमेजिंग सर्वे दैट दे हैव सपोजली कैरिड आउट। नाउ वी आर गोइंग टू बी चूजी एंड विल बॉयकॉट यू। मतलब जिस तरीके से उन्होंने बोला है ना कि इतनी परसेंटेज की महिलाओं ने होली खेलना बंद कर दिया, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग। You guys reporting this confirm. So your intentions, you guys can't speak where it is needed, but resort to this hyper moral policing during our festivals to peddle a certain agenda. If this is your mindset, one can only wonder what kind of matchmaking you guys must be doing. The best time to delete this tweet was immediately after sending it. The second best time is now. मतलब अभी भी वक्त है भैया, पलट लो। तो इस तरीके से पब्लिक का रिएक्शन सामने आ रहा है, और पब्लिक का रिएक्शन मुझे कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस ऐड को बनाया गया है वो जाहिर तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि आपकी मंशा इस ऐड को बनाने के पीछे बिल्कुल भी सही नहीं थी, और जाहिर तौर पर आपने एक बहुत ही घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया और कुछ भी नहीं। इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर कितने फ्रॉड्स चलते रहते हैं शादी को लेकर, ये सबको पता है। जितने भी लोग इन मैट्रिमोनी वाली साइट्स के ऊपर रजिस्टर करा चुके हैं ना, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उनके बारे में कभी ऐसी तरह से कोई खुले तौर पर बात नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, महिलाओं का सहारा लेकर उनके बारे में बात करके ये अपनी ही चमड़ी को चमकाने में लगे हुए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।